नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल KDX न्यूज के अंदर। वहीं दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इसके अंदर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी अपने प्रचार में जुट चुकी है। वहीं दोस्तों, किस पार्टी की होगी जीत, किस पार्टी का होने जा रहा है सुपड़ा साफ, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर एक रिवाज है कि एक बार बीजेपी की सरकार और एक बार कांग्रेस की सरकार। वहीं दोस्तों, पिछले कार्यकाल की बात करी जाए तो कांग्रेस यानी कि अशोक गहलोत की सरकार थी और इस बार भी ओपिनियन पोल के अनुसार बन सकती है कांग्रेस पार्टी की सरकार। वहीं दोस्तों, 2 से 3 दिनों में राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और तारीखों के ऐलान से पहले ही राजस्थान की कुछ सीटों पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और इस सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है और किसका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपके छात्र से हमारी वीडियो को देख रहे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वहां आपकी बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। अगर आप कांग्रेस की सपोर्ट में है तो आई लव कांग्रेस और अगर आप बीजेपी की सपोर्ट में है तो आई लव बीजेपी के संबोधित जरूर करें। और वहीं दोस्तों, बात करी जाए राजस्थान की सर्वप्रथम सीट बीकानेर की, तो बीकानेर में कुल 7 सीटें, 7 में से 5 कांग्रेस पार्टी को और 2 बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए राजस्थान की अगली सीट बाड़मेर की, तो बाड़मेर में कुल 7 सीटें, 7 में से यहां पर भी कांग्रेस को बड़ा बहुमत, 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है KDX न्यूज ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए उदयपुर की कुल 8 सीटों पर, तो 8 में से कांग्रेस पार्टी को फिर से यहाँ बड़ा बहुमत और बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें और बीजेपी पार्टी को ओनली फॉर 3 सीटें हासिल हुई है। बात करी जाए झालावाड़ की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और बीजेपी पार्टी को 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024 के अंदर। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट कोटा जिला की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट जयपुर जिला की, तो जयपुर में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ 12 सीटों का आकलन, बीजेपी पार्टी को 7 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। भरतपुर की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए तो 7 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ी जीत हासिल होती नजर आ रही है। 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी पार्टी को 3 सीटें हासिल होती नजर आ रही है। अलवर की कुल 11 सीटों पर बात करी जाए तो 11 में से कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें और बीजेपी पार्टी को 3 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। बात करी जाए सीकर की कुल 8 सीटों पर, तो 8 में से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट झुंझुनू की, तो झुंझुनू में कुल 7 सीटें, 7 में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए भीलवाड़ा की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए राजसमंद की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल के अनुसार। हनुमानगढ़ की कुल 5 सीटों पर बात कर जाए तो 5 में से कांग्रेस को बड़ा ही बहुमत और बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 और बीजेपी पार्टी को 2 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, नागौर जिले में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी को सबसे तगड़ा झटका देते हुए 7 सीटें प्राप्त की है और बीजेपी पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई है 10 सीटों में से। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट हनुमानगढ़ की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से 2 बीजेपी पार्टी को और 3 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024 के ABP न्यूज सर्वे के अनुसार। बात करी जाए जोधपुर की कुल 10 सीटों पर, तो 10 में से कांग्रेस पार्टी को फिर 5 सीटें नजर आ रही है, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें और अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ 2 सीटें हासिल होती नजर आ रही है अब की बार। बात करी जाए गंगानगर की कुल 6 सीटों पर,
तो 6 में से बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए उदयपुर की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें हासिल हुई है। अलवर की बात करी जाए तो अलवर में कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें और बीजेपी पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप राजस्थान की किस छात्र से हमारे वीडियो को देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, और राजस्थान के अंदर अब की बार किसकी बन रही है सरकार वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में है तो कांग्रेस पार्टी के लिखे आई लव कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी पार्टी सपोर्ट में है तो आई लव बीजेपी पार्टी जरूर लिखे। जय हिंद, जय भारत।